और अब अभी कल के प्रस्ताव में नगर पालिका ने बोर्ड ने जो प्रस्ताव लिया, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा के विधायक है, कैबिनेट मंत्री है अविनाश गहलोत जी, और इन्होंने प्रस्ताव लिया कि ये इसका नाम इंदिरा गांधी शांति पार्क के नाम को हटाकर हम अटल पार्क का नाम का प्रस्ताव लिया, जिसका मुझे ऐतराज़ है। और मैंने दिल से इस बगीचे को सींचा है। यहाँ इंदिरा गांधी जी की मूर्ति हमने स्थापित करवाई, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बुलाकर जुलाई 2013 में इसका भव्य उद्घाटन करवाया, सारी कैबिनेट यहाँ आई थी। अब इन लोगों ने इसका नामकरण बदलने का और इंदिरा जी की मूर्ति हटाकर अटल जी की मूर्ति लगाने का जो मंसूबा इनके दिल में है और आज इन्होंने प्रस्ताव को पारित करवाया है, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज मेरी कड़ी आपत्ति है इसको लेकर कि आपने गलत काम किया है। आप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम भी आदर करते हैं, ये पीछे जगह पड़ी है, आप यहाँ आप बनाइए, ये शांतिवन हमने 100 बीघा में इसकी फेंसिंग की हुई है। आप विधायक हो, मंत्री हो, आपका बोर्ड है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, आपका संसाधन है, आप एक बने बनाए बगीचे को उजाड़ कर इसका नामकरण बदल कर आप क्या क्या लोगों में मैसेज देना चाहते हो? मैं खान साहब आपको दिल से कह रहा हूँ, मेरी आत्मा जड़ी है आज, मुझे आत्मा से दुख हुआ है कि आपने एक गलत कृत्य किया है। ये पेड़ पौधे आपको बदुआ देंगे, इन पेड़ पौधों को जलाने का जो आपने काम किया है इसका असर आपको मिलेगा। ये आपने अच्छा काम नहीं किया है, आप इसको और अच्छा करते। आपको केवल पानी पिलाना था, सारी व्यवस्था हम करके गए, क्या जरूरत थी नामकरण बदलने की? तो ये आज पूरे इलाके में बच्चे की जुबान पर है कि आपने इंदिरा गांधी जी का ये नाम जो है ये बदलने का गलत काम किया है। आपका कड़े शब्दों में ये निंदनीय और निंदा का मामला है। तो ये बातें आज लोगों के जहन के अंदर है। आज जगह जगह मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, ऊपर स्तर पर भी हमने बात पहुँचाई है। हम आने वाले समय में इसका कड़ा विरोध करेंगे। नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, हम मिलकर इन चुनाव में भी इनको जवाब देंगे और इस बगीचे का नामकरण नहीं बदलना देंगे। इंदिरा जी की मूर्ति हटाने का इनका सांस नहीं होगा। हमारी छाती के ऊपर जैसी भी चलाकर अगर में ताकत है तो इंदिरा गांधी की मूर्ति को हटा के बताए। दोस्तों नमस्कार, आप सबारो घना मानु स्वागत है। मारो नाम आईबी खान है। आप फेसबुक पेज माते देख रहे हो और यूट्यूब चैनल माते देख रहे हो। आज जेतान शहर है माने एडा और जेतान शहरी सियासत है जो को एक दो दिन माने घरमाट रहेगी। घरमाट इन माते रहेगी कि अटे जेतान मेहता रोड माते एक इंदिरा गांधी शांति पार्क है और इन पार्क को नाम है जो को नगर पालिका जो को आज मीटिंग माने इन पार्क को नाम चेंज करने अब अटल उद्यान राखना रो प्रस्ताव राख्यो। और जो आ ठा पड़ी इन बातरी ठा पड़ी अटे कांग्रेस रा स्थानीय नेता है, पार्षद है जो इन चीज रो विरोध करे। विरोध इन बात रो करे साक अटे जो को नगर पालिका है या और दिगर कोई भी है वह पहले कोई नई काम बताए न पचे कोई करता तो कोई बात रहती। खैर आ अलग बात है, राजनीति सियासती बात है। तो मारे मौजूद है इन जेतान इलाका रा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप जी चौधरी जिन्हें कर कमला द्वारा वर्ष 2008 में इन्हें इंदिरा गांधी शांति पार्क की नींव रखी थी और 26 जुलाई 2013 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इनो विधिवत उद्घाटन करियो। तो इन्हें विरोध लेने आज खास तौर बातचीत बात है मौजूद है श्री चौधरी साहब। नमस्कार। नमस्कार। कहीं विरोध है? देखिए साहब कि इंदिरा गांधी शांति पार्क जेतारण ये राजस्थान के तहसील मुख्यालय पर का सबसे बड़ा पार्क है। आप जानते हैं कि ये बंजर भूमि थी और जब मैं 2008 से 13 में विधायक था जेतारण का तो मेरा सपना था कि जेतारण शहर में एक बहुत बड़ा बगीचा बने। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस जगह का चयन किया। जब चयन किया तो लोगों ने कहा कि इस बंजर भूमि में तो आपके घास नहीं उगती। आप मैं भी उन टाइम में मौजूद थे, लेकिन इस बंजर तालर ज़मीन पर हमारा जो उद्देश्य था कि बगीचा बढ़ेगा और ये सुंदर पार्क हमने 3, 4, 5 साल तक लगातार मेहनत करके हमने इसको पार्क को खड़ा किया। मैं विधायक था, मंत्री था, जब भी यहाँ था मेरे हाथों से एक एक पौधा लगा हुआ है। एक एक पौधे को हमने बच्चे की तरह सींचा इस बगीचे को और सड़कें बनवा दी, आपके पानी के बंदोबस्त कर दिए, पाइपलाइन बिछवा दी, लाइटों का प्रबंधन कर दिया, झूले लगवा दिए, लॉन लगवा दी, बड़े ज़बरदस्त ये सारी फेंसिंग वगैरह हमने करवाई और हरा भरा बगीचा हमने छोड़ के गए हम। लेकिन जब मैं चुनाव हार गया, भाजपा की सरकार आ गई, इन लोगों ने एक ही उद्देश्य किया कि इस बगीचे को कैसे जलाया जाए। ये भाजपा नेताओं के इशारे पर
यहाँ आप देखिए इन सैकड़ों पौधों को जला दिया गया। इस बगीचे को किस तरह जो है ख़राब किया, ये आपके सामने आप देख रहे हो। इन पौधों का क्या कसूर था, इनके साथ क्या ही दुश्मनी थी भाजपा नेताओं की, लेकिन उनके मन में शंका थी कि दिलीप चौधरी ने बगीचा बनाया है, इसका नाम हो रहा है, इसको ख़राब करो। और बगीचे को इन्होंने बहुत तरीके से जो है इसे सुखाने का काम किया। आज घास सूख गई, आप देख रहे हो। और अब अभी कल के प्रस्ताव में नगर पालिका ने बोर्ड ने जो प्रस्ताव लिया, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा के विधायक है, कैबिनेट मंत्री है अविनाश गहलोत जी, और इन्होंने प्रस्ताव लिया कि ये इसका नाम इंदिरा गांधी शांति पार्क के नाम को हटाकर हम अटल पार्क का नाम का प्रस्ताव लिया, जिसका मुझे ऐतराज़ है। और मैंने दिल से इस बगीचों को सींचा है। यहाँ इंदिरा गांधी जी की मूर्ति हमने स्थापित करवाई, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बुलाकर जुलाई 2013 में इसका भव्य उद्घाटन करवाया, सारी कैबिनेट यहाँ आई थी। अब इन लोगों ने इसका नामकरण बदलने का और इंदिरा जी की मूर्ति हटाकर अटल जी की मूर्ति लगाने का जो मंसूबा इनके दिल में है, और आज इन्होंने प्रस्ताव को पारित करवाया है, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज मेरी कड़ी आपत्ति है इसको लेकर कि आपने गलत काम किया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम भी आदर करते हैं, ये पीछे जगह पड़ी है, आप यहाँ आप बनाइए। ये शांतिवन हमने 100 बीघा में इसकी फेंसिंग की हुई है। आप 5 विधायक हो, मंत्री हो, आपका बोर्ड है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, आपका संसाधन है, आप एक बड़े बड़े बगीचे को उजाड़ कर इसका नामकरण बदल कर आप क्या क्या लोगों में मैसेज देना चाहते हो। मैं खान साहब आपको दिल से कह रहा हूँ, मेरी आत्मा जड़ी है आज, मुझे आत्मा से दुख हुआ है कि आपने एक गलत कृत्य किया है। ये पेड़ पौधे आपको बदुआ देंगे, इन पेड़ पौधों को जलाने का जो आपने काम किया है इसका असर आपको मिलेगा। ये आपने अच्छा काम नहीं किया है, आप इसको और अच्छा करते। आपको केवल पानी पिलाना था, सारी व्यवस्था हम करके गए, क्या जरूरत थी नामकरण बदलने की। तो ये आज पूरे इलाके में बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि आपने इंदिरा गांधी जी का ये नाम जो है ये बदलने का गलत काम किया है। आप कई कड़े शब्दों में ये निंदनीय और निंदा का मामला है। तो ये बातें आज लोगों के जहन के अंदर है। आज जगह जगह मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, ऊपरी स्तर पर भी हमने बात पहुँचाई है। हम आने वाले समय में इसका कड़ा विरोध करेंगे। नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, हम मिलकर इन चुनाव में भी इनको जवाब देंगे और इस बगीचे का नामकरण नहीं बदलना देंगे। इंदिरा जी की मूर्ति हटाने का इनका सांस नहीं होगा। हमारी छाती के ऊपर जैसी भी चलाकर अगर में ताकत है तो इंदिरा गांधी की मूर्ति को हटा के बताए। इन विषय में मंत्री जी आप बात रही या नगर पालिका आप बात रही? बिल्कुल, मैंने कल माननीय मंत्री महोदय से बात की, मैंने चेयरमैन साहब से बात की, मैंने बेड़ा राम जी से बात की, कार्यवाहक ईओ से बात की, कलेक्टर साहब से मैंने बात की कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये उचित नहीं है, ये गलत आपका प्रस्ताव है, ये शोभा नहीं देता है, आपकी आत्मा को इससे कोई बहुत बड़ी शांति मिलने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी आज आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, पूरी दुनिया जानती है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग खड़ा करने वाली वो आयरन लेडी जिसकी मूर्ति हमने स्थापित की, आप उसको हटाना चाहते हो। इसके लिए कि हमने उनको विरोध प्रकट किया, उन्होंने कहा बात करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि केवल नाम चेंज कर रहे हैं। नाम क्यों चेंज कर रहे हो आप, किस बात के लिए करो नाम चेंज? इंदिरा जी का नाम ही तो है। कल हमारा बोर्ड आ जाएगा, हम वापस से चेंज करेंगे। ये चीज़ अच्छी लगती है क्या? हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। आज हम भी विधायक रहे, 25 साल से मैं भी इस इलाके में राजनीति कर रहा हूँ। कोई बच्चा भी कहते हैं पक्ष विपक्ष का, किसी पार्टी दल का, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई भी किसी रूप में परेशान करने की कभी हिमाकत भी नहीं की, हमने सबका भला किया। आप इस तरह की घटनाएं करते हो, ये शोभा नहीं देती इनको। मैंने ऐतराज़ किया मंत्री जी को, मैंने कहा आप ठीक नहीं कर रहे हो, कि मुझे पता नहीं। मैंने कहा आपकी बगैर तो पता ही नहीं हिलता है, आप बात करो इनसे। लेकिन आज इन्होंने प्रस्ताव पारित किया जिसका मुझे बहुत ही दुख है। हम इस बात को और आगे ले जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, इसका कड़ा विरोध करेंगे। अदालत में जाना पड़ेगा तो अदालत से गुहार करेंगे, उच्च स्तर पर हमारे नेताओं को अवगत करवाएंगे। ये मामला रुकने वाला नहीं है, इस मामले को हम बहुत आगे लेके जाएंगे। सुना है और देखा गया है कि इंदिरा गांधी की मूर्ति को भी सहित किसी ने खंडित किया है, वो भी अभी देख रहे थे। अभी आपने देखा इंदिरा गांधी की मूर्ति कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके मूर्ति को खंडित करने का काम किया है, जिसका मुकदमा भी हम दर्ज करवाएंगे। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि असामाजिक तत्वों का पता करें, इंदिरा जी की मूर्ति को खंडित करने का जिन्होंने भी कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी
कानूनी सज़ा दिलाई जाए, इस रूप में भी हम जो एतराज़ प्रस्तुत करते हैं। इन बगीचे रमाने टाइम टाइम आता हो आप? मैं हमेशा आता हूँ, बगीचे में तो मेरा नित्य आता हूँ। और पहले तो एक डाली भी टूट जाती थी बगीचे की, उसको भी मैं वापस पोस्टमार्टम करता था, मैं खुद करता था रस्सी बांध के। आज देखता हूँ कि हज़ारों पौधे, आप कैमरा घुमा के उधर घुमा के बताएं, आप हज़ारों पौधे जल के राख हो गए। आज इस बंजर भूमि में एक पौधा, इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इस बगीचे में एक पौधा अगर पनपाया हो तो मुझे बता दें, मैं मेरा ऐतराज़ वापस ले लूँगा। एक पौधा, इन्होंने सैकड़ों पौधे जला दिए पानी के बहाव के अंदर। क्या दुश्मनी थी इन पौधों से? इन पौधों से आज जितने भी घूमने वाले आ रहे हैं, या मेरी आवाज़ पूरे इलाके के लोग सुन रहे हैं, बगीचे में आकर आप देख लीजिए जितने पौधे में हमने लगाए। उसके बाद में भाजपा के नगर पालिका के बोर्ड ने, भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने कभी इसकी देख रेख नहीं की। उन्होंने यही कहा बगीचों को जलाओ, इन पौधों जलाने का काम करो, पानी नहीं देना। केवल पानी तो देना था, 5-5 4-4 ट्यूबवेल हम खुदा के गए। हर जगह पूरी सड़क टू सड़क आप पाइपलाइन बिछी हुई है, केवल टूटियाँ खोलने थी। पहले तो मैं मेरे हाथ से पानी पिलाता था यहाँ पे, आप खुद देखते थे, आप भी कई बार घूमने आते थे। तो ये स्थिति है। आज बहुत मुझे दर्द है, व्यक्तिगत मेरे को आत्मा में पीड़ा है। ये गलत कृति किया है, बगीचों को सुखाया और नामकरण चेंज करने की भी उन्होंने चेष्टा की है। आप कहीं चाहो अब? हम ये चाहते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पार्क का जो नाम है वो यथावत रहे। इंदिरा जी की मूर्ति जो खंडित की है उसको वापस नहीं लगाई जाए। इस बगीचे में पानी का बंदोबस्त किया जाए। इसमें नए पेड़ पौधे जो सूखे हैं उनकी जगह दूसरे पेड़ पौधे किस रूप में लगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर इनके पास बजट का अभाव है तो हम सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर इस बगीचे को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। मैं आज आह्वान करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, इसमें पानी का बंदोबस्त भी हम, इनके पास अगर बजट नहीं है, इनके पास कर्मचारियों की कमी है, तो मैं कल लिखित में देने के लिए तैयार हूँ कि हम एक कमेटी बनाकर सोशल वर्कर की, हम हमारे पैसे इकट्ठे करके इस बगीचे में कर्मचारी रखेंगे, पानी का बंदोबस्त करेंगे, इन पौधों को हरा भरा रखेंगे। ये हमारे बच्चे समान हैं। आज एक पेड़ सूखता है तो बहुत दर्द होता है। इतने बड़े बड़े पौधे कितने कठिन परिश्रम करके हमने तैयार किए, एक झटके में इन्होंने उड़ा दिया। मैं बीच में आया तो मैंने देखा कि ये आपके नरेगा की लेबर सबके हाथ में कूंटे थी। मैंने कहा भाई यहाँ पर तो पावड़ा और तगारी और आपके जो है गेंती होनी चाहिए पौधों को ठीक करने की, आप कूंटे लेके आ रहे हो। तो वो केवल कैसा पैदे सूखे, हम तो काट के लकड़ियाँ घर पे चूल्हा जलाने के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, इसी तरीड़ी ये स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ बताइए आप। तब मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग? और अब तो नाम भी चेंज ले रही हो। अब नाम चेंज कर रहे हैं। क्या स्थिति बताइए आप, क्या करना चाहते हैं? इससे इनको क्या मिलने वाला है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि आपने इस बगीचे को जलाकर आप इंदिरा जी का नामकरण बदलना चाहते हैं, और अटल जी के नाम से तो आपकी सरकार है, आपके पास बजट है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, आपको क्या तकलीफ है? और जगह आप नया बगीचा स्थापित कर दो, आप अटल जी के नाम से नया स्मारक बना दो, हमारा सहयोग हम भी करेंगे। हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं आपके अच्छे कार्यों का। हमने कोई, आप नगर, आपकी सरकार है, आपकी बोर्ड है, मुझे बताइए इस शहर के अंदर एक भी कोई अच्छा आपने काम किया हो। मैं विधायक कार्यकाल में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मन में 40 बीघा में बनाया। हमने जो है अस्पताल के लिए 25 बीघा ज़मीन आवंटन करवाई। ये आप बगीचे के पास में जो है नर्सरी के लिए ज़मीन आवंटन करवाई। हमने डेवलपमेंट का काम किया। हमने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया कि हम किसी को छोटा बताकर, किसी को दुखी करके, किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाकर और हम बड़ा बनना चाहें। जनता बड़ा बनाएगी हमको, हमारे बड़े बनने थोड़ी होगा। अच्छे आप काम करो, अच्छे काम करो, आपको दुनिया याद करेगी, और खोटे काम करोगे तब भी याद करेगी, लेकिन याद करने के तरीके अलग अलग है। इसलिए ईश्वर ने और जनता ने अगर किसी को ये दिया है कलम की और पद की ताकत, उसका ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग युग युग तक याद करें। तो बहरहाल हमारे तक मौजूद है श्री दिलीप जी चौधरी, जो को इना संस्थापक कह सकूँ, इना पूरा संरक्षक कह सकूँ। उन जमाना रमायण 2008 रमायण आपटे नीवर की आरोप है कि इन्हें उजाड़ दियो पूरा शानदार बगीचो कोई टाइम रमान इन्हें उजाड़ दियो, और अब आप आरोप है कि इन्हों नामकरण भी चेंज करिए। तो बहरहाल इन्हें जैतान शहरी राजनीति मान एक नयो उबाल आएगो है। तो बोलिया चालिया करजो बाप। मारो नाम आईबी खान। आज मैं दिलीप जी चौधरी रहती बातचीत करियो। नमस्कार, राम राम।